आज जो भक्तियां चल रही है उसमें समस्या है। कोई गुरु स्ट्रिक्टली नहीं बोल रहा है नियम, ऊपरी तौर पर कह देते हैं। मैं तो दीक्षा लेने पर स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, 7 नियम का पालन करना होगा, पहले तैयार हो तो आ जाओ, नहीं तो जाओ। सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री का मन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना। ये टफ है। इसलिए कुछ लोग सोचते बाप रे बाप हमें ये भक्ति नहीं करनी। ये कलयुग का आदमी मांस खाना चाहता है, परस्त्री का मन करना चाहता है, चोरी करना चाहता है, गंदे काम करना चाहता है, ठगी बेईमानी करना चाहता है और भक्ति भी करना चाहता है। स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है। ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। आज मेरा यहाँ प्रोग्राम है 26 तारीख को, 27 को कल जम्मू में मेरा ओपन प्रोग्राम है। अगर मैं ट्रेन पकड़ कर जाऊँ तो पहुँचूँगा क्या? नहीं, बाई एयर जाऊँगा, पहुँच जाऊँगा, बाई एयर जाऊँगा, पहुँच जाऊँगा। इस तरह उस देश में हम इन संसाधनों, इन क्रियाओं से नहीं पहुँच सकते। सबसे पहले हम देखते हैं आंतरिक जगत में यात्रा करने की पद्धतियाँ कितनी हैं। सांख्य योग में, वेदों में 5 किसने बनाई? आओ देखते हैं। यह है चाचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनी और खेचरी। इनके द्वारा साधक ब्रह्मांड की यात्राएं कर सकता है, लेकिन बहुत आगे नहीं जा सकेगा। भाई हेलीकॉप्टर से आप हवा में यात्रा कर सकते हैं, किसी उपग्रह पर जा सकते हो क्या? उसकी पहुंच से बाहर है। हवा में तो उड़ सकता है पर उसकी पकड़ से बाहर है, उसकी पकड़ से बेहद बाहर है। इसी तरह पंच मुद्राओं से हम अमर लोक में नहीं जा सकते। आइए पंच मुद्राओं पर चिंतन करते हैं। कोई क्या हेलीकॉप्टर पर मैं बैठ करके चांद पर गया तो बुद्धिमान तो स्वीकार नहीं करेगा। उसने फ्यूल कहाँ भरा होगा? इतनी हाइट पर वो कहाँ रुका होगा? गर्म नहीं हो गया होगा? अक्लमंद आदमी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए कुछ कुछ लोग, मतांतर के लोग कह रहे हैं कि इन पंच मुद्राओं से सतलोक जाया जाता है। हम कह रहे नहीं हो पाएगा, हम कह रहे नहीं हो पाएगा। आप चोरी करके इधर उधर की बातें कर रहे हैं। इस पर साहब ने एक बात कही बड़ी प्यारी। ये पंच मुद्राएं क्या करती हैं? इससे हम में कितने पावर आ जाएंगे। संतों सब शब्द है शब्द बखाना, शब्द फांस फंसे सब कोई शब्द नहीं पहचाना। प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा। सोहंग सज्ज्योति निरंजन कहिए निरंकार ओंकारा। शब्द ही निर्गुण, शब्द ही सरगुण, शब्द ही वेद बखाना। शब्द ही पुन काया के अंदर कर बैठा अस्ताना। जो जाकी उपासना किया उसका कहूं ठिकाना। साहब कह रहे हैं सभी शब्द 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 बोल रहे हैं। हे संतों, मैं तुम्हें बताता हूं, सबसे पहले सर्वशक्तिमान ने 5 शब्द बोले। प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा। सोहंग सत ज्योति निरंजन कहिए निरंकार ओंकारा। सोहंग सत शब्द, ज्योति निरंजन, निरंकार ओंकार। जो जाकी उपासना किया उसका कहूं ठिकाना। बड़ा डीप नॉलेज है साहब के पास। कह रहे हैं जो जिसकी उपासना किया कहां तक पहुंचा वो बताता हूं, सुनो। ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा सोहे नैनन माही। जिसको जाना गोरख योगी महातेज है ताही। गोरखनाथ तीसरे तिल में अपना ध्यान रोकता था। यहाँ की कोशिकाओं को डीपर इनर सेल, जिसे कहते हैं अति सूक्ष्म कोशिकाएं, डीपर इनर सेल, यहाँ के जगह। जब ये जग गए कुछ खेल देखने लगा, रिद्धि सिद्धियाँ भी आई। कोशिकाओं का खेल है।
अरे भाई, आप जो स्वाद अनुभव कर रहे हैं ये भी ग्रंथियों का, लार ग्रंथियां, कोशिकाएं, जो शब्द सुन रहे हैं ये भी कोशिकाओं का खेल है। आपको सुनाई दे रहा है, आप मीनिंग निकाल रहे हैं, और फूल को सूंघा, आपको पता चल गया गुलाब, ये कोशिकाओं का खेल था, उन्होंने जानकारी दे दी। ये नाक में है, बाकी कहीं नहीं है बॉडी में। कान से सूंघा नहीं जा सकता है, नाक में है। इसी तरह इस पॉइंट पर कोशिकाएं डीप इनर सेल, डीपर इनर सेल, वो जग गए तो आपको कुछ न कुछ वहाँ पर प्रकाश दिखेगा, सिद्धियाँ आ जाएगी। वो नाड़ियाँ बड़ी चैतन्य है, फ्यूचर भी बता देगी। हालांकि फ्यूचर आप सोच लेते हैं कि ये काम करने से क्या फैसला होगा, ब्रेन से भी आप चिंतन कर रहे हैं, यानी ब्रेन भी बताता है। किसी को तमाचा मारने से पहले ब्रेन बताता है ऐसा मत करना, तमाचा मारा केस हो जाएगा, आगे जेल जा सकते हो। देखो भविष्य देख लिया या नहीं देख लिया, यानी ब्रेन ने भी देखा। लेकिन डीपर इनर सेल थोड़ा और गहराई में चले जाते हैं, वो गहराई में सोच लेते हैं। इसलिए कभी कभी आप संत महात्माओं के पास, योगियों के पास जाते हैं, कहते हैं महाराज ये काम कर रहे हैं, आप देखकर बताओ कि ये ठीक रहेगा या नहीं। यानी उनके पास कुछ देखने की ताकत है। साहब कह रहे हैं इससे हमारी आत्मा का संबंध नहीं है, डीपर इनर सेल जगह, ये बॉडी का एक खेल है, इससे तुम आत्मा की बात कहाँ से कर रहे हो। साहब ये बोल रहे हैं, खंडन नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा कह रहे हैं अहंकार भूचरी मुद्रा त्रिकुटी है अस्ताना, व्यासदेव तिसको पहचाना महाज्ञान हो जाना। व्यास जी अपना कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र में रोकते थे। यहाँ के सेल और चेतन है, कई लोकांतर दिखेंगे आपको। इसमें व्यास जी माहिर थे। साहब कह रहे ये भी डीपर इनर सेल जगह यहाँ के लोकांतर दिखाएंगे, सूरज चंद्रमा दिखाएंगे, प्रकाश दिखाएंगे, लेकिन इससे आत्मा का कंसर्न नहीं, आत्मा नहीं जागी है, आत्मा को वेकअप नहीं किया अभी। तीसरा बोल रहे हैं सोहंग शब्द अगोचरी मुद्रा भवर गुफा अस्ताना, व्यासदेव तिसको पहचाना, शुकदेव तिसको पहचाना, सुन अनहद की ताना, संतोष शब्द है शब्द बखाना। बंकनाल को जब जगाया जाता है, बंकनाल नाड़ी काफ़ी चेतन है, जब ये जाग जाती हैं तो बहुत कमाल दिखाती हैं। भंवर गुफा इसी बंकनाल स्थान को कहा, वहाँ झिलमिल बाजे सुनाई पड़ते हैं, धुनें सुनाई पड़ती हैं, जो चेतन है आनंदमयी है। कुछ लोगों ने इन्हीं धुनों को परमात्मा बोल दिया, इन्हीं धुनों को सच्चा नाम बोल दिया, पर साहब कह रहे नहीं, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरज समानी शब्द में उसको काल न खाए। ये डीपर सेल जगे, वो बंकनाल नाड़ी जग गई, ठीक है। कुछ लोगों को स्वाद नहीं लगता है, क्यों? जो हमारी लार ग्रंथियाँ अगर ये डीम हो जाएगी, स्वाद नहीं लगेगा। बुढ़ापे में भोजन का रस नहीं होता है, क्योंकि ये लार ग्रंथियाँ रस टपकाना बंद कर देती है। भोजन पकने की प्रक्रिया मुंह से ही शुरू होती है। मुंह में डाला, जो लार निकली उसने कोमल किया भोजन को, लार ग्रंथियों ने अपना काम शुरू किया। जब यहीं से स्वाद नहीं मिला, नीचे भोजन उतरेगा ही नहीं। बुढ़ापे में ये लार ग्रंथियाँ वीक पड़ जाती है। ये भी ग्रंथियों का खेल है, इसलिए बंकनाल ग्रंथि जाग जाती है, बड़ा आनंद दे देती है। मनुष्य जो सेक्स करता है उसमें भी कोशिकाओं का ही आनंद है। इसी तरह बंकनाल जगती है, वो भी कोशिकाओं का आनंद है। चौथा बोल रहे हैं सत सब सो उन्मन मुद्रा सो प्रकाश नहीं, जिसको झिलमिल ज्योत दिखाना जाना जनक विदेही। सहस्त्रसार में क्या है, इस पॉइंट पर कुछ नकारात्मक शब्द हैं, कुछ मकारात्मक, कुछ उकारात्मक, और 7 चक्रों पर 52 अक्षर। 4 शब्द मूलाधार चक्र से हो रहे हैं, 6 शब्द 52 अक्षरों में से स्वादिष्टान चक्र शिशिनेन्द्रिय पर, 8 शब्द नाभि से, 12 शब्द हृदय से, और ऐसे अहंग तक स्वर 12 कंठ से, 2 आज्ञा चक्र से, और आकार उकार मकारात्मक शब्द मिलाकर 1000 ये हो गए 52 अक्षर। ये सहस्त्रसार, इन पूरा का कंट्रोल ब्रेन करता है। इसलिए ब्रेन ही पाँव को आज्ञा दे रहा है, ब्रेन ही हाथ को आज्ञा दिया, ब्रेन ही सबको कंट्रोल कर रहा है। सहस्त्रसार में मन का वास है। त्रिकुटी बंधे बसे निरंजन मूंदा 10वां धारा। जैसे दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली। दिल्ली क्यों है राजधानी, मुंबई क्यों नहीं है? सबसे पहली बात यह है कि प्राचीन काल में अफगानिस्तान भी भारत का अंग था, पाकिस्तान भी भारत का अंग है, और बांग्लादेश भी भारत का अंग है। उस व्यू से देखो तो मैक्सिमम पॉपुलेशन इसी एरिया में, यूपी बिहार एमपी, यूपी बिहार पंजाब आदि। एक तो ये
राजा को कंट्रोल करना होता है। सदर्न साइड में पॉपुलेशन कम है, क्योंकि एक ढांचा यूं बनकर के आया, हिल स्टेशन है, गहरी डेंसिटी पॉपुलेशन की उस एरिया में है, वहीं से संचालित हो सकता है। इसलिए ब्रेन से पूरी बॉडी संचालित हो रही है। ठीक है भाई, मैंने अभी कहा जोशी जी को पानी लाओ, तो जोशी जी चल पड़े, क्यों गए? ब्रेन ने हुक्म दिया, किसको? टांगों को, जाओ पानी लाओ। ब्रेन ने टांगों को हुक्म दिया, कोई तार है या नहीं है, कोई सूत्र है या नहीं है, पैर क्यों माने? पैर उसी तरफ पानी की तरफ क्यों दौड़ पड़े? स्पिनल कॉर्ड ब्रेन से जा रही है, ठीक है, वो बाजुओं की तरफ भी फैल रही है, हिप्स से फिर दोनों टांगों की तरफ भी गई। ब्रेन ने संदेश दिया और टांगें उधर बढ़ी, टांगों को भी संदेश मिला, ठीक है, हाथों को भी मिला। अगर नाभि में होना था ब्रेन तो ये काम मुश्किल नहीं था, ऊपर की तरफ संदेश जाना थोड़ा मुश्किल होना था। ब्रेन टांग में होता तो फिर कैसा होता था भाई? यहां भी तो सेट किया जा सकता था। इसी तरह सहस्त्रसार में वो ताकत है, पूरी बॉडी को संचालित कर रहा है, मन वही है। त्रिकुटी मध्य बसे निरंजन, इसको त्रिकुटी स्थान भी कहते हैं। एक भ्रकुटी है, एक त्रिकुटी है। त्रिकुटी मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा, उसके आगे मकर तार है, चढ़ो संभार संभारा। 5वां है शब्द रणकार खेचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले रंकार पहचाना। दसम द्वार सुषुम्ना के मध्य से, मैंने कई बार दसम द्वार का उल्लेख किया है। साधक दसम द्वार की तरफ चलता है, इंडा को पिंगला में लेकर के सुषुम्ना नाड़ी को खोलते, ये परम चैतन्य है, और जाकर के वहां निवास किया। पर क्या हुआ? दोष है इसमें, ये भी तो एक नाड़ी हमारे बॉडी की खुली। साहिब वाणी में कह रहे हैं 5 शब्द और 5 मुद्रा वह निश्चय कर माना, उसके आगे पुरुष पुरातन उसकी खबर न जाना। 5 शब्द 5 मुद्रा, यहीं तक। सिद्ध साध त्रिदेव आदिले, 5 शब्द में अटके। त्रिकाल में जितने भी सिद्ध साध त्रिदेव हुए यहीं अटक गए। मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। औंधे मुंह लटकने का मतलब है दोबारा माँ के पेट में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए ये थ्योरी दूषित बोल रहे हैं साहब, ठीक है। कह रहे हैं इसके आगे भेद हमारा। वर्तमान में पूरे भारत में जितनी भी धार्मिक संस्थाएं इन 5 शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। हम नई चीज नहीं बोल रहे। साहब ने गोष्ठी में गोरखनाथ जी को भी कहा, इंडा विंसे पिंगला विंसे विंसे सुषमन नाड़ी, कहे कबीर सुनो हो गोरख कहाँ लगई वो ताड़ी। इंडा पिंगला सुषमना आदि जब मिट जाएगी कहाँ ध्यान लगोगे। इसलिए हमारी ध्यान की पद्धति भी अलग है। ध्यान सूत्र में 5 चीजें बोलता हूँ, यहाँ हम अलग हैं दुनिया से। पहला बोलता हूँ सीधे बैठना, कमर टाइट रखना, क्योंकि कमर का मेरुदंड का हमारे मस्तिष्क से संबंध है। अगर ये दब गई तो आपका दसम द्वार नहीं खुल पाएगा। दूसरा बोलता हूं श्वास में भजन करना, श्वास पर नियंत्रण। क्यों? क्योंकि श्वास पूरे शरीर को पावर सप्लाई कर रही है। पवन को पलटकर शून्य में घर किया, श्वास के अंदर आपका कंसंट्रेशन समाया हुआ। तीसरा बोलता हूं हिलना डुलना नहीं, डिस्कंसंट्रेट हो जाएंगे, आपका ध्यान आ जाएगा। चौथा बोलता हूं मन पर ध्यान रखना, नहीं तो मन कल्पना किया उस तरफ भग जाओगे। 5वां बोलता हूं शीश से सवा हाथ ऊपर ध्यान करना। क्यों? हम डीपर इनर सेल जगाने की बात नहीं, कंसंट्रेशन जगाने की बात कर रहे हैं। इधर इसलिए ध्यान बोला ताकि ये महसूस करो विदाउट बॉडी भी मैं हूं। इसलिए देखो हम ध्यान करने में अलग हैं दुनिया से, ठीक है। अधर आसन किया, ये अधर था। अगम प्याला पिया, समझ पाए कोई संत योगी। सकल पसारा मेट कर, मन पवना कर एक, ऊंची तानो सुरत को तह देखो पुरुष अलेख। इंडा पिंगला सुमना सम करे, अर्ध और ऊर्ध्व विष ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम भाने। इस तरह बनो। हमने कहा फिर मेनली हम कैसे चलें, और कहा गुरु का ध्यान करना, समस्त चीजें स्वयं आ जाएगी, आपके अंदर क्षमताएं जाग जाएगी। गुरु का ध्यान
गुरसुरती सुरधेन समाना। बच्चा माँ के पेट में, उसका विकास कैसे हो रहा है? शरीर और बोन्स और सभी चीज़ों के लिए विटामिन चाहिए, सभी चीज़ें चाहिए। बच्चे के पेट में, जब माँ के पेट में था, नाड़ी से रेडीमेड ब्लड जा रहा था, उस ब्लड के अंदर पूरे धातु थे। जब जन्म लेकर बाहर आया, उसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ गई, नाड़ी काट दी गई है, रोने लगा। अभी पेट में कौन उसको रोटी खिला रहा था? पेट में उसको फीड मिल रही थी, नाड़ी के द्वारा ब्लड जा रहा था, ब्लड पहुँच रहा था, इसलिए वो जन्म लेते ही भूख लगती है। क्यों? वो कट हो गई, नाड़ी सिस्टम कट हो गया। अब माँ वही चीज़ कैसे पहुँचा रही है? दूध से। दूध में सभी पदार्थ हैं, ब्लड से ही दूध बना, सिस्टम चेंज हो गया। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, अब स्तन काटने लगता है दूध से, वो जान जाती है इसके अभी दांत आ गए, तब उसको कैसे पालती है? कहती है अब तू रेडीमेड भोजन नहीं दूंगी, तू बना, अपने अंदर सिस्टम पैदा कर, खा ये रोटी। वो चबा चबा कर देती है, खिलाती है। इसलिए गुरु का ध्यान इजी सिस्टम है। सूरत बांध स्थिर करो, गुरु में दे समाए, कहे कबीर धनराज से अगम पंथ लखाए। पूरे सिस्टम से होते जाएंगे, पूरी क्षमताएं आती जाएगी। गुरुदर्शन से बहुत बड़ा महत्व बोला है, ये सब चीज़ें आपके अंदर समाविष्ट होती जाएगी। इसलिए संतत्व की धारा, और गुरु एक नाम देगा, आपकी सूरत को बैकअप करके आज्ञा चक्र पर ला देगा, आपको चेतन कर देगा। यह है नाम की क्रिया। जिस दिन से नाम पाया, आप महसूस कर रहे होंगे मन पर नियंत्रण हो गया, अपनी सभी वृत्तियों पर आपका पूर्ण नियंत्रण हो गया। इसलिए अकह नाम कहा, लिखा न जाए पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु को न्याय पाई। पारस सूरत संत के पास आ, पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो मान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। ये सिस्टम किया। जैसे पारस लोहे को बदल देता है, इस तरह गुरु आपको वेल कंसंट्रेट करता है, प्रिजर्व करता है। उसके बाद मन और माया का आप पर जोर ही नहीं चलेगा, आप सेफ हो जाएंगे, आप प्रिजर्व हो जाएंगे, आपको लाइफ जैकेट मिल गई। उसके बाद इन शत्रुओं का कभी भी जोर नहीं चलेगा। नाम की सुई से ये बंदे, नाम की सुई से ये बंदे बीने झीनी चदरिया। बाधा उनके पास न आए, जगमाया उन्हें फांस न पाए। सुमिरत बीते उमरिया, सुमिरत बीते उमरिया। लालची गुरु कभी नहीं करना, डुबा देगा। जिसके पास लालच है उसके पास सभी दोष आएंगे। पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। और ये मत सोचना बड़ी मोटी मोटी दाढ़ी है, डिड है इतना बड़ा, उसको गुरु करना है। सावधान रहना। अभी समय है नाम सुमिर ले, अभी समय है नाम सुमिर ले। कच्ची बहुत गगरिया, बाधा उनके पास न आए, जगमाया उन्हें फांस न पाए। सुमिरत बीते उमरिया। मैं आपको एक चैलेंज कर रहा हूँ, 1000 गुरु और कर लेना चाहे, भाग जाओ फिर आओगे, ठीक है ना? ये घमंड से नहीं बोल रहा हूँ। मुझे दीक्षा देते 41 साल हो गए हैं, कुछ जो भटके वापस आए, बोला माफी दो। नाम गुरु काले सत्संगी, जीते सारी उमरिया। नाम के रंग में रंग लेते हैं, सतरंगी ये चुनरिया। बाधा उनके पास न आए, जगमाया उन्हें फांस न पाए। सुमिरत बीते उमरिया, सुमिरत बीते उमरिया। नाम गुरु काले सत्संगी, नाम गुरु काले मन रंगी। नाम गुरु काले सत्संगी, नाम गुरु काले मन रंगी। आपका दुख मेरा दुख है, आपका सुख मेरा सुख है, आपका अपमान मेरा अपमान है। अगर आप दुखी हैं तो मैं किसी भी एंगल से सुखी नहीं हूँ, क्योंकि आप मुझ में हैं और मैं आप में हूँ। नाम गुरु काले सत्संगी, नाम गुरु काले मन रंगी। नाम गुरु काले सत्संगी, नाम गुरु काले मन रंगी। नाम गुरु काले सत्संगी, नाम गुरु काले
सत्संगी, नाम गुरु का तूले मन रंगी। स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है। ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। मैं ये जानता हूँ कि हमारी भक्ति में एक मानस सैलाब उमड़ के नहीं आएगा। एकदम बहुत बड़ी स्ट्रेंथ में लोग हमारे पंथ को ज्वाइन करेंगे, इसकी मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। इसके दो कारण हैं, पर इतना मैं जानता हूँ जितने लोग जुड़े हुए हैं बहुत मजबूत है। इसके दो कारण हैं। आज मैं आपसे इसी कारण और भक्ति पर बातचीत करूंगा। सबसे पहले कि हम सरगुण निर्गुण दोनों भक्तियों से ऊपर की बात कर रहे हैं, जो कि एक आम आदमी की पकड़ से बाहर हैं। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कही न जाए। दूसरा, सिद्धांत देखने में कठिन लगते हैं। मांस नहीं खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना, नशा न करना, ये सिद्धांत प्रथम्या कठिन है। अगर हम नाना मत मतांतरों की तरफ देखते हैं तो ऐसे सिद्धांत जल्दी नहीं मिलते हैं। अब हम देखें, पहले भक्ति के स्वरूप को देखते हैं। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बदला जाना। ये भक्ति कब आई, किन बिंदुओं पर हम बाकी दुनिया के लोगों से अलग हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, इस धरती पर मानव ने जन्म के साथ ही, उत्थान के साथ ही इंसान ने दो चीजों की खोज शुरू की। पहला, इस ब्रह्मांड का रहस्य जानना चाहा, कहां तक है, क्या सिस्टम है। दूसरा, ब्रह्मांड के रचयिता को खोजने की कोशिश की। इस दुनिया का सृजन किसने किया? मनुष्य ने दो चीजों का प्रारंभ किया, वो आज भी चल रहा है, विगत में भी रहा, कालांतर में भी, भविष्य में भी ये चलता रहेगा। वजह, ये ब्रह्मांड का अर्थ ही है जो विकसित होता जा रहा हो, बढ़ता जा रहा हो। लगातार ये ब्रह्मांड बढ़ता जा रहा है। 1,80,00,000 किलोमीटर इन ए मिनट इस ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इतना फैल रहा है। जो भी चीज़ बढ़ती है उसका विनाश अवश्य भावी है, वो घटेगी। इसलिए ये ब्रह्मांड पूरा नाशवान है। आप देखें, इंसान, हर चीज़ बढ़ने वाली का एंड हो जाता है। दुनिया में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, फिर घटना शुरू होती है। उदाहरण के लिए, बच्चा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इंसान
बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पर आता है, उसके बाद घटना शुरू कर देता है। आपके दिमाग में विचार आएगा, क्या आदमी 6 फुट से 6.25 फुट हो जाता है, 4.5 फुट हो जाता है, डाउन आता है? सुनो, हम एक पत्थर ऊपर फेंकते हैं, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ऊंचा जाता जाता है, एक बिंदु पर रुकता है, फिर नीचे आना शुरू कर देता है। इस तरह ये ब्रह्मांड का नियम है। सबसे पहली बात, सभी चीजें यहाँ परिवर्तनशील और नाशवान है। इंसान भी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है 35 साल तक, फिर ये घटना शुरू करता है। कैसे? कहीं दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, कहीं बाल पकना शुरू हो जाते हैं, कहीं कम दिखना शुरू हो जाता है, कहीं कमर झुकना शुरू हो जाती है, कहीं सुनना कम हो जाता है। धीरे 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 ये घटते घटते एंड हो जाता है। ऐसे ही इंसान, पेड़ पौधे हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, एक बिंदु तक विकास होता है, फिर वो घटना शुरू होते हैं। कैसे? पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, टहनियाँ सूखने लग जाती हैं, फल देने की क्षमता कम होती जाती है, धीरे धीरे वो पेड़ गिर जाता है। देखा ना? इस तरह हम जिस ब्रह्मांड में हैं, अभी तक तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये उस पत्थर की तरह है जो हमने ऊंचाई पर फेंका, स्थिर नहीं है, वो बढ़ता जा रहा है, ऊपर बढ़ता जा रहा है, वो रुकेगा नहीं कहीं। एक पॉइंट पर जाकर उसने फिर ड्रॉप होना शुरू करना है। इसी प्रकार से ब्रह्मांड है, इसको नाशवान कहते हैं, पर इसके विस्तार होने की स्पीड ज़्यादा है। आदमी ने इसका रहस्य नहीं जान पाया, जानने की कोशिश कर रहा है आए दिन। दूसरा, आदमी ने रचयिता को, सृष्टा को, दुनिया बनाने वाले को जानने की कोशिश की। स्वाभाविक ये इंसान के अंदर क्यों आया? जब ब्रह्मांड को देखा, रचना को देखा, तो विचार आया, सभी चीज़ें सिस्टमेटिकल चल रही है, ये कैसे हुआ? सब बाई नेचर नहीं है, इसका कुछ आधार है। मौसम बदल रहे हैं, परमात्मा है या नहीं, ये विषय, ये बात हम पीछे छोड़ चुके हैं। परमात्मा है या नहीं, ये बात बहुत पीछे की रह गई है। धरती पर रहने वाले इंसान ने स्वीकार कर लिया कि वन गॉड, वन लव, वन इवेंट एंड वन फॉर डिवाइन इवेंट विच द होल क्रिएशन मूव्स। एक सत्ता, एक प्रेम, एक ईश्वर, एक ताकत है जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। ये क्यों हुआ? इस मनुष्य ने सिस्टम देखे, सब कुछ खुद नहीं बनाए। पूरे ब्रह्मांड की रचना देखकर लगता है कि इसका सृजन करने वाला कोई है। आप दूर न जाओ, इंसानी बॉडी पर देखो, ये फेफड़े खुद बन गए, ये किडनियाँ खुद बन गई, ये हार्ट खुद बन गया, ये ब्रेन खुद बन गया, ये किडनीज खुद बन गई। हम सब खा रहे हैं, जो बाकी इन्वेस्ट है वो सब मलमूत्र के रूप में, पसीने के रूप में जो वेस्ट है बॉडी का, वो निकलता जा रहा है। लाइफ सर्किल, हमें श्वास की ज़रूरत पड़ी तो हमें उसके लिए पवन है, हमारे जीवन के लिए एक एनर्जी की आवश्यकता पड़ी भोजन के रूप में, रक्त के रूप में, उसके लिए रत्नगर्भा, पृथ्वी के गर्भ में सभी पदार्थ मौजूद थे, किए गए हैं। जब हम इन तर्कों को देखते हैं तो परमात्मा ने अपने वजूद के लिए कुछ बाकी नहीं रखा, सामने रख दिया है, सामने रख दिया है। ऋतुएं देखिए, प्रकृति का क्रम देखिए, इससे लगता है कि परमात्मा के अस्तित्व के विषय में अब दुनिया के लोगों के अंदर ये धारणा नहीं रही होगी। नास्तिकवाद अब संसार में नहीं है। इंसान इस बात पर, इस तथ्य पर समझ चुका है कि परमात्मा है। अलग चीज़ है कि हम सब परमात्मा के अस्तित्व के विषय में भ्रमित नहीं है, स्वरूप के विषय में हमारी कल्पनाएं, हमारी मान्यताएं कुछ अलग है। कोई सरगुण मान रहा है, कोई निर्गुण मान रहा है, कोई कैसा भी मान रहा है, लेकिन इंसान परमात्मा अस्तित्व को मान रहा है। तो आइए देखते हैं, संभवतः इंसान ने परमात्मा की खोज शुरू की होगी। पहले ये दूर दूर भटका होगा,
जब इसको कुछ समझ में नहीं आया तो इसने कहा सूर्य देव ही परमात्मा है, क्योंकि उसी की ऊर्जा से धरती है। कुछ लोगों ने जल को परमात्मा माना कि भाई पानी के बिना जीवन नहीं है। ये मान्यताएं आज भी जिंदा हैं। कुछ लोगों ने अग्नि को, कुछ लोगों ने पवन को, कुछ लोगों ने पृथ्वी को, कि रत्न गर्भा के गर्भ से जो कुछ भी निकल रहा है यही सार है। ये मान्यताएं आज भी हैं। बड़ी देर बाद मनुष्य पलटकर अपने में आया। इंसान ने अपने को जानने का प्रयास किया, इसमें टाइम लगा। जो हम बाहरी चीजों पर हुए स्वीकारो। अब हमारे मानव को यह कैसे पता चला अंदर की सृष्टियां हैं, ब्रह्मलोक हैं, शिवलोक है, देवलोक है, पितृ आदि लोक है। सृजन में इसके अलावा भी ब्रह्मांड में लोग हैं। यहां इंसान कैसे पहुंचा, आइए देखते हैं। जब इंसान ने अपने में झांकने की कोशिश की तो अपने में ये एक ध्यान द्वारा उतरा। जब ये अपने में ध्यान द्वारा उतरा तो ध्यान में इसने कई चीजें देखी। हमारे पूर्वजों ने ध्यान द्वारा ये चीजें देखी और रिपीट की लगातार। जैसे एक तैरने वाला सीख गया तैरना, अब वो रिपीट कर रहा है, तैर रहा है। इस तरह मनुष्य ने फिर आंतरिक जगत का भी भ्रमण करना शुरू किया। मैं एक चीज इस पर बोलना चाहूँगा। कई बार नाना मतांतरों के लोग गोष्ठियाँ करते हैं, बातचीतें करते हैं, कभी विवाद भी करते हैं। कोई कहता है हम ध्यान में गए, पहले ये चीज़ मिली। दूसरा कहता है नहीं ये चीज़ नहीं है। विवाद करते हैं। मेरे विचार से ये विवाद नहीं हो। जहाँ अहंकार है वहाँ ज्ञान नहीं हो सकता है। पहले कोई कहता है चांद मिला, कोई कहता है सूरज मिला, कोई कहता है प्रकाश मिला, कोई कहता है दिव्य चीज़ें मिली, कोई कहता है लोग देखे, कोई कहता है कुछ देखा। इसकी वजह सुनिए। आज मैं नाना मतांतरों के लोगों से भी बात करता हूँ तो अधूरा सा ज्ञान मिलता है। और एक चीज़ इंसान की बैक में मुझे मिल रही है कि थोड़ा सा वो ज्ञान रख करके दूसरे इंसान को ये शो कर रहा है कि मुझे ज्ञान है। कभी कभी कुछ लोग किसी धर्मशास्त्र की के कुछ श्लोक, कुछ चौपाइयाँ, कुछ पद याद रख करके विवाद करते रहते हैं कि हमें ज्ञान है। सच में ज्ञान इससे कहीं बहुत दूर है। आइए हम देखें पहले अंदर की दुनिया में क्या मिलता है, ऐसा क्यों होता है। दरअसल अंदर की दुनिया में 5 सूत्रों से जाया गया। ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। खेचरी, भूचरी, चाचरी, उन्मुनी, अगोचरी, इन 5 मुद्राओं से साधक अंदर की दुनिया में जाता है। इन मुद्राओं से जो भी ध्यान करेगा अलग अलग अनुभूतियां होगी, अलग अलग चीजें दिखेगी। इस पर साहब ने अपने विचार रखे। प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा। सोहं सत ज्योति निरंजन कहिए निरंकार ओंकारा। पहले सर्वशक्तिमान ने ये 5 शब्द पुकारे। सोहं, सत्य, ज्योति निरंजन, निरंकार, ओंकार। शब्द है धरती, शब्द से ही पूरा सृजन हुआ। शब्द ही सरगुण, शब्द ही निर्गुण, शब्द ही वेद बखाना। इसका मतलब है पूरा ब्रह्मांड सर्वशक्तिमान ने सृजन किसी से कोई मटेरियल लेकर नहीं किया, शब्दों से किया।
जो कहा हुआ। इस पर नानक देव जी एक शब्द कह रहे हैं, शब्द है धरती शब्द आकाश, शब्द है शब्द भया प्रकाश, सकल सृष्टि है शब्द के पाछे, नानक शब्द घटाघट आछे। यानी शब्द से धरती आकाश पृथ्वी पवन सब कुछ बना। इसी तरह साहेब भी वाणी में कह रहे हैं, शब्द ही ते रचो सतन अवतारा, प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा, स्वहं सत ज्योति निरंजन कहिए निरंकार ओंकारा, शब्द ही निर्गुण शब्द ही सरगुण शब्द ही वेद बखाना, शब्द ही पुन काया के अंदर कर बैठा आस्ताना, जो जाकी उपासना किया उसका कहूँ ठिकाना। साहिब कह रहे हैं जो जिसकी उपासना किया उसका ठिकाना कह रहा हूँ। इसी को कह रहे हैं, इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड, वर्ड वॉज द गॉड एंड गॉड वॉज वर्ड, ऑल थिंग्स आर मेड बाई हिम, विदाउट हिम नो एनीथिंग। यानी दुनिया में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो शब्द है। परमात्मा ने जब इस रचना को किया या कुछ भी किया, मटेरियल कहीं से नहीं मांगा, ये खुद ब खुद हुआ, वाणी से हुआ। अब कह रहे हैं आगे साहब, और यहां विचार मिल रहे हैं। साहब कह रहे हैं, शब्द ही निर्गुण शब्द ही सरगुण शब्द ही वेद बखाना, शब्द ही पुन काया के अंदर कर बैठा अस्ताना, जो जाकी उपासना कीना उसका कहूं ठिकाना। कह रहे हैं जो जिसकी उपासना किया जहां जहां पहुंचा वो बताता हूं। ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा सोहे नैनन माही, तिसको जाना गोरख योगी महातेज हैं ताही। पहली चाचरी मुद्रा, चाचरी मुद्रा में स्वाभाविक यहाँ ध्यान रोकना शुरू किया। क्यों यहाँ रोका? ये ध्यान केंद्र है। हम पानी को फेंकते वो बहता है, पानी जरूर बहता है। क्यों बहता है? बहना तरल है, उसकी वृत्ति है। सम जगह कोई भी नहीं है, चाहे थोड़ा सा भी एलिवेशन होगा, चाहे थोड़ा बहेगा, ज़्यादा ढलान नहीं होगी लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ही, एलिवेशन बहेगा। इस तरह बच्चा, मेरा विचार है, बोलना शुरू करता है जन्म के साथ, पर आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। मैं अभी सिद्ध करूंगा कि बच्चा जन्म लेने के साथ बोलना शुरू करता है। क्यों बोलता है? क्योंकि उसके अंदर बोलने का सिस्टम है। इसी तरह इंसान के अंदर ध्यान केंद्र है, इसलिए आदमी ने नेचुरल ध्यान करना शुरू किया। आप देखते हैं दुनिया के जितने भी बच्चे हैं जो रोते हैं, सभी रोना एक भाषा है, अभी तक वो अल्फाज नहीं सीखा है, ये एक लैंग्वेज है। दरअसल इंसान ये रोना, जो जैसे बच्चे रोते, ये इंसान की वैसी भाषा है। जैसा मुर्गा बांग दे रहा है, कौ कौ बोल रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, ये उसकी भाषा है। कौआ कां कां कर रहा है, ये उसकी भाषा है। कोयल कुकवा रही है, ये उसकी भाषा है। चिड़िया चहचहा रही है, ये लैंग्वेज है। जो शेर गरज रहा है, ये उसकी भाषा है। इसी तरह इंसान की भाषा है, जो बच्चे रो रहे हैं ये लैंग्वेज है, नेचुरल लैंग्वेज है। आप देखें, इसी भाषा द्वारा अपनी माँ से वो अपनी पूरी चीज़ें पूरी करवाता है, क्योंकि अभी तक उसको बोलने शब्दों के जाल में नहीं फंसा है। ये शब्द तो बाद में इंसान ने अपनी सहूलियत से निर्धारित किए, अक्लमंद हैं,
इसलिए निर्धारित की है। एक्चुअल हमारी लैंग्वेज ही रोना है, बच्चा इसलिए रो रहा है, बच्चेपन से रो रहा है। नाम गुरु का ले सत्संगी, नाम गुरु का ले मन रंगी, नाम गुरु का तू ले सत्संगी। स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है। ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। जैसा मुर्गा बांग दे रहा है, कौ कौ बोल रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, ये उसकी भाषा है। कौआ काँ काँ कर रहा है, ये उसकी भाषा है। कोयल कुकवा रही है, ये उसकी भाषा है। चिड़िया चहचहा रही है, ये लैंग्वेज है। जो शेर गरज रहा है, ये उसकी भाषा है। इसी तरह इंसान की भाषा है। जो बच्चे रो रहे हैं, ये लैंग्वेज है। आप देखें, इसी भाषा द्वारा अपनी माँ से वो अपनी पूरी चीज़ें पूरी करवाता है, क्योंकि अभी तक उसको बोलने शब्दों के जाल में नहीं फंसा है। ये शब्द तो बाद में इंसान ने अपनी सहूलियत से निर्धारित किए, अक्लमंद है इसलिए निर्धारित किए। एक्चुअल हमारी लैंग्वेज ही रोना है, बच्चा इसलिए रो रहा है, बच्चेपन से रो रहा है। शरीर में ध्यान के 5 सूत्र हैं, केंद्र हैं, इसलिए इन 5 जगहों पर ध्यान आदमी ने स्वाभाविक करना शुरू किया। जब भी अपने अंदर में गया तो इन पॉइंटों पर इसने ध्यान करना शुरू किया। चाचरी मुद्रा कह रहे हैं, ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा सोहे नैनन माही, तिसको जाना गोरख योगी महातेज हैं ताही। गोरखनाथ अपना कंसंट्रेशन यहाँ रोकता था। क्यों? क्योंकि ये ध्यान का केंद्र है। जब यहाँ उसने ध्यान रोकना शुरू किया तो इसको कुछ मिला। योगियों ने ये काम किया, हमारे पूर्वजों ने। जब भी यहाँ ध्यान पूरा रोका जाएगा, मास्टर की ही ध्यान है, इसलिए सभी ध्यान 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 बोल रहे हैं। यहाँ ध्यान अगर कुछ लोगों को कभी लोकांतर दिखते हैं, कभी सूरज, कभी चंद्रमा, कभी प्रकाश, कभी कुछ तारे, कभी कुछ, ये जो मिलता है, ये मिलता है वहाँ। आदमी ने देखना शुरू किया। मनुष्य सपना देख रहा है। इंसान स्वप्न क्यों देख रहा है? इसके अंदर सिस्टम है। इस ब्रह्मांड के अंदर 84 लाख जीव हैं। केवल मनुष्य स्वप्न देखता है, बाकी कोई भी प्राणी स्वप्न नहीं देखता। चारों खान के जीव स्वप्न नहीं देख रहे हैं, मनुष्य देख रहा है। क्योंकि स्वप्न देखने के लिए सूक्ष्म शरीर चाहिए, वो इंसान के पास है। ऐसा शरीर बाकी किसी जीव के पास नहीं है। इसलिए निद्रावस्था में उस शरीर में ये नेचुरल हो जाता है। क्यों ये सोता है इंसान? क्यों जागता है इंसान? दुनिया का हर इंसान क्यों सो रहा है? जाग क्यों रहा है फिर? इसलिए हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं काम करती है और ये थक कर कहती है अब हमने काम नहीं करना है। इंसान खड़े खड़े थक जाता है, बैठता है। बैठने से थोड़ी उसको राहत मिली। ये राहत उसको इसलिए मिली कि स्नायु मंडल थक गया, इसलिए वो बैठना चाहता है। इसी तरह जब बहुत ज़्यादा थक जाता है तो इंसान सो जाता है। सोने से उसको एक विश्राम मिलता है। जब सो जाता है हमारी कोशिकाएं आराम करती है। जब हम सो जाते हैं फिर क्या होता है? प्रकृति का, प्रभु का एक सिस्टम है शरीर के अंदर। हमें एक शरीर मिलता है। नींद में हमारी दूसरी कोशिकाएं काम करना शुरू कर देती है। जो इस स्थूल जगत को हमारी कोशिकाएं देख रही है, ये काम नहीं करती हैं, सो जाती है। तब
वो कोशिकाएं काम शुरू करती है। रात भर आपको उन्होंने स्वप्न दिखाया, ये कोई मामूली बात नहीं थी। सुबह आप इसलिए जगे, वो भी थक गई, उन्होंने कहा हम अभी आगे कुछ नहीं दिखाएंगे, हम काम नहीं कर सकते। जिन्होंने पूरी रात आपको स्वप्न में घुमाया कोशिकाओं ने, वो भी थक जाती है, कहती हम नहीं, अब बस हम रेस्ट करना है। इस समय वो कोशिकाएं आराम कर रही है। अब ये कब जगेगी? जब वो कोशिकाएं जगने लगती है तो आपको नींद आने लगेगी, आप सो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जब साधक इस पॉइंट पर ध्यान करता है, ये नाना लोक लोकांतर उसको दिखने लगते हैं। जैसे हमें स्वप्न में स्वप्न लोग दिखता है, क्योंकि वो हमारे अंदर हैं। इस तरह ये देखने लगता है। जिन्होंने देखा औरों को भी कहा, ऐसे ऐसे ध्यान करने से यहाँ पर ये चीज़ें मिलती है। और एक प्रथा प्रचलित हुई, काफ़ी लोगों ने फिर इस तीसरे तिल में चाचरी मुद्रा में ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। इंसान अपने अंदर इस सिस्टम से गया है। फिर कुछ लोगों ने भूचरी मुद्रा में साधन किया। साहिब वाणी में कह रहे हैं, ओमकार भूचरी मुद्रा त्रिकुटी है अस्ताना, व्यासदेव तिसको पहचाना, महाज्ञान हो जाना। व्यास जी भोजरी मुद्रा में अपना ध्यान इस जगह पर रोकते थे। आप देखें, आपके शरीर में चेतना है, पर आज्ञा चक्र में ज़्यादा है। आपकी उंगलियां भी एक्टिव हैं, आपके पैर भी, आपके शरीर का एक एक अंग चेतन है, पर क्या ब्रेन जितना चेतन कोई चीज़ नहीं है। हमारा मस्तिष्क सबसे अधिक चेतन है। तो जब भी इंसान कोई उलझन में आता है तो भी अपने ब्रेन पर वजन देता है, वहाँ यहाँ कंसंट्रेट हो जाता है। इसी तरह व्यास जी ने यहाँ ध्यान किया, हमारे पूर्वजों ने कुछ ने यहाँ ध्यान किया। जब इंसान यहाँ ध्यान करता है तो यहाँ का स्नायु मंडल बड़ा स्ट्रांग स्नायु मंडल है। देखो, जैसे आपकी नासिका में एक सिस्टम है, खुशबू और बदबू को बताने वाली कोशिकाएं यहाँ रह रही है। ये काम केवल यही कर पा रही हैं, कान नहीं कर सकते ये काम। आप शब्दों को सुन रहे हैं, उसकी मीनिंग पूरा सिस्टम इस कान के अंदर है, वो कान ही कर पाता है। उदाहरण के लिए हमारे शरीर के अंदर सिस्टम अलग अलग है। बॉडी, ये काया है समृत केरी, काया की गत काह नहरी, शिव गोरख सो पचपचारे, इस काया का भेद न पाए। उदाहरण के लिए आप आम खरीदने जाते हैं, आपने एक आम देखा, पहले उसकी शेप देखी, ये काम आंखों ने किया, भाई अच्छा आम है, अच्छी शेप है। अब पक्का है या कच्चा, ये आंखें नहीं बता पा रही हैं, ये सिस्टम इनमें नहीं था। आप आम को उठाते हैं, आम वाला जानता है, थोड़ा प्रेस करोगे अभी, क्योंकि स्किन बताएगी कच्चा है या पक्का है। वो पहले ही बोलता है भैया हाथ नहीं लगाना, क्योंकि वो जानता है ये दबाएगा, जैसे दबाया वहीं से खराब होगा। यानी कच्चा या पक्का ये सिस्टम हमारी स्किन में था, उसने बताया। अब आप ये देखना चाहते हैं इसमें रस है या नहीं, तो आप एकदम नाक के पास लेके सूंघते हैं कि इसमें रस आ चुका है या नहीं। नासिका ने ये बता दिया गंध लेकर के कि इसमें रस आई या नहीं। लेकिन आप इन तीनों से ये नहीं जान पाए ये खट्टा है या मीठा है। फिर आप उसको कहते भैया थोड़ा काट के दो, चखेंगे खट्टा है या मीठा है। ये सिस्टम हमारी जिब्या में था। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर अनंत कोशिकाएं हैं जो बड़ा बड़ा काम करती हैं, पर इस मनुष्य इन कोशिकाओं के बारे में कुछ नहीं जानता। आइए देखते हैं। इस प्रकार से आज्ञा चक्र में ध्यान रोकने से आदमी ब्रह्म प्रकाश परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं तहाँ चाहिए दिया ग्रत बाती। इस प्रकार से वो वहाँ पर जाकर के ध्यान रोकने लगे। यहाँ ध्यान रोकने से पहले तो अद्भुत प्रकाश दिखता है, वो प्रकाश परम चैतन्य प्रकाश है। इसी प्रकाश को कुछ लोगों ने ब्रह्म प्रकाश कहा, ब्रह्मानंद कहा। वो आनंदमय, आपकी कोशिकाओं में कई जगह से आनंद देने की सामर्थ्य भी है। जो आप रसों का आनंद ले रहे हैं, मुंह की कोशिकाओं ने दिया। इस प्रकार जो विषयों का आनंद इंसान ले रहे हैं, वो विषय इंद्र की कोशिकाओं ने आनंद दिया। इसी प्रकार जो संगीत का आनंद आप ले रहे हैं, कान की अंदर कोशिकाएं उन्होंने आनंद झलकाया। हमारे शरीर में इस तरह आनंद, वो कोशिकाएं आनंद देने वाली हैं।
इस प्रकार आज्ञा चक्र की कोशिकाएं एक अद्भुत प्रकाश का सृजन करती है जो आनंददायी हैं। फिर ये ब्रेन तो बहुत बड़ी चीज़ है। जब मुंह में ये सिस्टम है कि आप कहते हैं आहा बड़ा मज़ा आ गया, किस बात का मज़ा आया? कोई चीज़ खाई उसमें टेस्ट मिला तो आप कहते भाई बड़ा मज़ा आ गया। इसी प्रकार कुछ लोग फिर भूसरी मुद्रा में, इसको कहते हैं भूसरी मुद्रा। अब कुछ लोग इनफॉर्मल ध्यान करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कौन सी मुद्रा है, फिर झगड़ा करते हैं। लिटिल नॉलेज इज ए डेंजर थिंग। जब भी कोई आदमी कम ज्ञान रखने वाला होगा तो वो थोड़ा खूंखार भी होगा, अटपटा भी होगा। जब वो गंभीर होगा तो पूछिए नहीं, फिर क्या कहना क्या है। समुद्र उफान नहीं भरता है क्योंकि वो बड़ा गहन है। नदी थोड़ा सा पानी बढ़ा उफान भर देती है क्योंकि उसमें गहराई नहीं है। इसी प्रकार से मनुष्य ने फिर अपने सुषुम्ना नाड़ी की तरफ बढ़ा होगा। उसने देखा होगा सांस लेने का सिस्टम कैसा है मेरा, तो एट ए टाइम एक नाड़ी चलती है। अभी मेरी ये नाड़ी पिंगला बंद है इंडा। आदमी ने स्वरों की तरफ ध्यान दिया होगा, ये लकीरें खींचते खींचते बच्चा जैसे लिखना सीखता है, इस प्रकार इंसान ने प्रारंभिक साधनाएं की है। संभव है इंसान डॉक्टर सैमूर के अनुसार बंदर की तरह था, ये चलने कैसे लग गया? इंसान बंदर की तरह है, ये बात प्रमाणित की जा सकती है। अभी भी बच्चा जब जन्म लेता है घुटने और पंजों के बल चलना शुरू करता है, स्वाभाविक इसकी चाल यही है। ये तो बाद में कृत्रिम तरीके से हम इसका बैलेंस बनाते हैं, खड़ा कर देते हैं, और ये खड़े करने का बैलेंस बाकी कोई प्राणी नहीं कर रहा है, वो नेचुरल चल रहे हैं। अगर आदमी को खड़े होना नहीं सिखाया जाएगा तो वो इसी तरह चलना था। ये तो हमने बाद में खड़े होकर चलना सीख लिया, अदरवाइज हमारी चाल भी बंदर की तरह थी। आइए देखते हैं। इस प्रकार से आदमी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर प्रविष्ट हुआ। ये सुषुम्ना नाड़ी में कैसे गया? इंडा पिंगला की धाराओं को इसने देखा होगा। जब स्वरों को देखा तो ये मध्य की नाड़ी सुषुम्ना खुल गई। कंसंट्रेशन इसने किया होगा। स्वाभाविक है, ये ध्यान बहुत बड़ी चीज़ है। आदमी के शरीर में मास्टर की ही कंसंट्रेशन है। अगर हम ऐसा कहें कि ध्यान ही आत्मा है तो औचित्य नहीं होगा। धीरे धीरे इंसान ने तब बंकनाल में कुछ साउंडिंग सुनी अपने अंदर। जब कानों को बंद किया, एकाग्र हुआ तो कुछ संगीत सुना। जब इंसान ने अपने अंदर संगीत सुना तो उस पर कंसंट्रेट हुआ। जब कंसंट्रेट हुआ तो उसे कई ध्वनियाँ अपने अंदर सुनाई दी। वो अजीब अजीब आनंद देने वाली ध्वनियाँ थी। बिन बाजा झनकार उठे तय समझ पड़े जब ध्यान धरे, रस गगन गुफा में अजर झरे। वो संगीत बजने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें एक गुण है, उसमें एक गुण है जो अनहद नाद हो रही है, बंकनाल के अंदर ये हो रही है। इस पर नानक देव जी ने भी वाणी में कहा, सुखमन के घर राग सुन, सुन्न मंडल लिवलाए, नानक ये मन थिर भया अब कतहु ना जाए। अब वहां ये धुनें आती है। ये जब ये धुनें हुई, इसने वहां पर आनंद मिला। अब ये लोक लोकांतर की यात्रा कैसे की होगी मनुष्य ने? जब ये आनंद मिला तो किसी पार्टिकुलर धुन पर इसका ध्यान रुक गया। जिस धुन पर ध्यान रुका, जहां से वो धुन उठी वहां पहुंच गया। जो अध्यात्म यात्राएं हैं, आंतरिक यात्राएं साधक इसी तरह करते हैं। उदाहरण के लिए हर इंसान के अंदर 70 किस्म की आवाज़ हो रही है। अगर उसने शंख की साउंड पर अपने को कंसंट्रेट कर दिया तो सहस्त्र कमल में पहुंच जाएगा। अगर उसने रेलगाड़ी की सीटी की तरह आवाज़ आती है उस पर अपना ध्यान रखा तो ये सीधा स्वर्ग आदि लोकों में चला जाएगा। अगर झिंगुर शब्दों पर ध्यान रखा, नरक में चला जाएगा। अगर उसने बंसरी की धुन पर ध्यान रखा तो महाशून्य की तरफ चला जाएगा। कई लोक लोकांतर साउंड पर ये मूवमेंट करेगा। इसी प्रकार से फिर उसने क्या किया, लगातार उन शब्दों पर ध्यान रखते 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 वो यात्राएं की।
बाकी को बोला, उन्होंने भी ये चीज़ें अनुभव की। इंसान ने प्रमाणित कर दिया कि इन इन चीज़ों के द्वारा हम ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। इसलिए एक टाइम आया, ये यात्राएं चलती गई चलती गई चलती गई, आदमी ने काफ़ी उन्नति की। फिर उन्मुनी मुद्रा, आदमी ने अपने ब्रह्मांड के श्रेय को जानने की कोशिश की कि कहाँ से मेरी चेतना है। सहस्त्रसार पर पहुंचा, वहां ध्यान रोका। साहिब कह रहे हैं सत शब्द सो उन्मुन मुद्रा सो प्रकाश से नहीं। जिसको झिलमिल जोत दिखाना जाना जनक विदेही। राजा जनक अपना ध्यान सहस्त्रसार में रोकते थे। यहां ध्यान रोकने से पार ब्रह्म की अनुभूति होती है। अपने को साधक फॉर्मलेस पाता है, बॉडी रहित विदेही हो जाता है। कंटिन्यू इंसान ने ये ध्यान किया होगा, तब उसने ये अनुभव कर लिया, और ये प्रथा भी प्रचलित हुई। आज भी उन्मुनी मुद्रा में काफ़ी लोग साधन करने वाले हैं। 5वां बोल रहे हैं निरंकार खेचरी मुद्रा। 10वां द्वार ठिकाना ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले निरंकार पहचाना। निरंकार में साधक कहाँ जाता है? सुषुम्ना नाड़ी के अंदर, बंकनाल के अंदर घुसता है। जब ये श्वास नाम ध्यान से दसम द्वार कैसे ओपन होता है, मैंने कई बार प्रवचनों में बताया है। धीरे धीरे जब ये ऊपर की तरफ सांसें का बिंदु की तरफ जाना शुरू किया, इस शरीर के अंदर पूरा खेल पवन का है, हवा का है, वायु का है। आज आप देख रहे हैं पवन से मनुष्य ने बड़े काम लेने शुरू किए, अग्नि से बड़े काम लेने शुरू किए, पानी से इंसान ने बड़े काम लेने शुरू किए। ये चीज़ें मनुष्य अनुभव करने लगा। इसी तरह श्वास की खोज की इंसान ने। सत्य में ये श्वास शून्य से उठती है, धीरे धीरे सिमटता गया सिमटता गया सिमटता गया सिमटता गया, सिमटते सिमटते उसने देखा मैं क्या हूँ, वो एक जीरो पर पहुंचा। पवन को पलटकर शून्य में घर किया, धर में अधर भरपूर देखा। शून्य पलटी तो कई लोकांतरों को उसने देखना शुरू किया। दसम द्वार खुला। इस तरह साधक ने अपने अंदर की दुनिया को समझा। ये कहलाती है निर्गुण भक्ति। अब ये यात्राएं इसने कैसे की होगी? संभवतः अपने अंदर की। इस तरह साधक ने इन पंच मुद्राओं से अनुभूतियां की, वो प्रचलित हुई। आप देखिए गोरखनाथ जी कोई सरगुण भक्ति नहीं मान रहा था। इस तरह कुछ लोगों ने अंदर में नहीं जाना चाहा, उनको कुछ नहीं अनुभव हुआ, उन्होंने बाहरी तथ्यों को ही परमात्मा मानना शुरू किया। किसी ने अग्नि को, किसी ने सूर्य को, किसी ने पृथ्वी को, किसी ने पवन को, किसी ने जल को परमात्मा माना। आज ये मान्यताएं बरकरार हैं, आज ये मान्यताएं मौजूद हैं, आज ये सब चल रहा है। अब इसी तरह उन्होंने ब्रह्मादि लोग, शिवादि लोग, शक्ति लोग, पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर देखा। वेद ने भी इस बात को इंगित किया, यह पिंडे स ब्रह्मांडे, पिंड और ब्रह्मांड की रचना एक जैसी है। साहिब भी वाणी में कह रहे हैं खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भ्रमणा दूर भागी, बाहरा भीतरा एक आकाशवत, सुषुम्ना डोर तह जाए लागी। पवन को पलटकर शून्य में घर किया, धर में अदर भरपूर देखा। कहे कबीर गुरपुर की महर से त्रिकुटी मध्य दीदार देखा। कह रहे हैं पूरे ब्रह्मांड का खेल पिंड में देखा। जगत की भ्रमणा भंग हो गई, दो धाराएं बनी, सरगुण और निर्गुण। कुछ लोगों ने सरगुण उपासना प्रारंभ की, कुछ निर्गुण। ये आज भी हैं, वर्तमान में भी ये उपासना पद्धतियाँ मौजूद हैं, ये आज भी हैं, ये चल रही हैं, ये चलता आया। सृष्टि के
प्रारंभ से चलती आई ये चीज़ें। पर 600 साल पहले साहब आए, सदगुरु कबीर साहब आए, उन्होंने ये सब मिथक, ये मान्यताएं बदल दी। एक अद्भुत क्रांति अध्यात्म जगत में लाई। कहा हम इन उपासनाओं से मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। नाम गुरु का ले सत्संगी, नाम गुरु का ले मन रंगी, नाम गुरु का तू ले सत्संगी।